और अब चलिए सीधा रुख करते हैं फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस का। लाइफ टाइम्स के एलटी एक्सचेंज कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, हर चुनौती में देश एकजुट, यूपी का नौजवान प्रतिभाशाली है। एलटी एक्सचेंज कार्यक्रम में सीएम योगी ने पिछली सरकार पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकार में गंदगी राज्य की पहचान थी, पहले की सरकारों ने विकास नहीं किया। लाइफ टाइम्स के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम, किसानों, युवाओं, नौजवानों, श्रमिकों, महिला सुरक्षा पर काम, गरीबों को राशन, किसानों का कर्ज माफ किया। लाइफ टाइम्स के एलटी एक्सचेंज कार्यक्रम में बेबी रानी मौर्य ने कहा, यूपी की महिलाएं लगातार प्रगति कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं महिलाएं। महिला कल्याण पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा, दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करना है, महिला कल्याण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी। एलटी एक्सचेंज कार्यक्रम में मंत्री बेबी रानी मौर्य का बयान, कहा बीजेपी वोट की राजनीति नहीं करती है, अंबेडकर का सम्मान सबसे ज्यादा बीजेपी करती है, बाबा साहेब के सपनों को पूरा कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बेबी रानी मौर्य ने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन दिया है, 2 करोड़ बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन मिल रहा है, पोषण आहार योजना में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बेबी रानी मौर्य ने कहा, प्रियंका गांधी को साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए, पहलगाम आतंकी हमले पर राजनीति सही नहीं, ऐसे मामलों में एकजुटता होनी चाहिए। एलटी एक्सचेंज कार्यक्रम में अखिलेश यादव हुए शामिल, आयोजन में अखिलेश यादव ने कहा, पहले माइट इज राइट था, अब राइट इज माइट है, यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, यूपी से बीजेपी का प्रधानमंत्री बना। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा, यूपी में मेट्रो समाजवादी पार्टी सरकार ने दी, बनारस और गोरखपुर में मेट्रो प्रस्तावित था, यूपी में केंद्र से कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना। कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में कोई नया एम्स नहीं बना, यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, रामजी लाल सुमन पर हमले हुए। अखिलेश यादव ने पीडीए का मतलब बताते हुए कहा, पीडीए का मतलब सबका साथ सबका विकास, पीडीए में सब लोग हैं, पीडीए का विस्तार होता चला जाएगा। शिक्षा व्यवस्था पर अखिलेश यादव का बयान, कहा यूपी में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल, शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण हुआ। पहलगाम आतंकी हमले पर अखिलेश यादव ने कहा, पहलगाम में कोई सुरक्षा नहीं थी, पहलगाम के लोगों को न्याय मिले, आतंकवाद के खिलाफ सरकार ठोस कदम उठाए। एलटी एक्सचेंज कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में समाजवादी पार्टी बड़ा दल, यूपी में सबको साथ लेकर चलेंगे, इंडिया गठबंधन हमारे साथ। बिहार चुनाव पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए, हमारे लिए संविधान लोकतंत्र सबसे बड़ा, बीजेपी का एक ही जवाब, पीडीए। वक्फ कानून पर ओपी राजभर ने बयान देते हुए कहा, वक्फ से गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं होता था, गरीबों की भलाई के लिए वक्फ संशोधन कानून लाया गया। जाति जनगणना पर ओपी राजभर का बयान, कहा मोदी जी के नेतृत्व में होगी जाति जनगणना, मैं जाति जनगणना के पक्ष में हूं, जातियों की गिनती होनी चाहिए। एलटी एक्सचेंज कार्यक्रम में संजय निषाद ने कहा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो विधायक का बेटा विधायक क्यों नहीं, मेरा बेटा विधायक बनेगा तभी दूसरे का बेटा विधायक बनेगा। संजय निषाद अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है, निषादों को 30 साल तक सरकारी नौकरियों से बाहर रखा गया। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रमोद तिवारी ने कहा, पहलगाम में केंद्र सरकार की बड़ी चूक हुई, पहलगाम पर सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। एलटी एक्सचेंज कार्यक्रम में प्रमोद तिवारी ने कहा, सरकार को विशेष सत्र बुलाने की मांग की।
पहलगाम आतंकी हमले पर अजय राय ने कहा, पीएम पहलगाम क्यों नहीं गए? मृतकों के परिवार से मिलना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ सरकार ठोस कदम उठाए। एलजी एक्सचेंज कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक ने दिया बड़ा बयान, किया बड़ा दावा, कहा 2027 में 80% वोट लाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था बदहाल थी, लोगों को गुमराह कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। आरएसएस नेता डॉक्टर इंद्रेश कुमार का बयान, कहा सरकार देश के 140 करोड़ लोगों के साथ खड़ी है, दुश्मन को सबक सिखाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, कहा पूरा विश्व और देश जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा कर रहा। भारत सरकार इस पर गंभीर है और राज्य सरकारें भी इसका समर्थन कर रही। सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने बीजेपी नेता अमित मालवीय के बयान पर कहा, विपक्षी सांसदों ने पहलगाम आतंकी हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती ने कहा, जिपलाइन ऑपरेटर के अल्लाह अकबर कहने पर विश्वास करना बेतुका है, इसका आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं। बीआईएफए का बयान, कहा पहलगाम आतंकी हमले पर भूटान भारत के साथ एकजुटता में खड़ा है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में काठमांडू में किया गया प्रदर्शन, मारे गए नेपाली नागरिक के लिए न्याय की मांग। बीआरएस पार्षदों ने हैदराबाद में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, आतंकवाद के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की अपील। पाकिस्तानी नागरिकों के वापस लौटने का सिलसिला जारी, कई विवाहित जोड़े अलग रहने को मजबूर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की सरकार से गुजारिश, भारतीयों से शादी करने वाले पाकिस्तानियों को वापस भेजने के फैसले पर पुनर्विचार करें। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे से पहले बीजेपी ने उनके खिलाफ लगाए पोस्टर में लिखा, तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। कांग्रेस ने एक्स पर सिर कटी फोटो पोस्ट कर पीएम मोदी को बताया गायब। बीजेपी ने कहा, यह सर तन से जुदा वाली हरकत, ऐसा राहुल के इशारे पर किया गया। विवाद के बाद कांग्रेस ने डिलीट किया पोस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बताया लश्कर ए पाकिस्तान, कहा सर तन से जुदा पार्टी की विचारधारा और चरित्र। कांग्रेस के पोस्टर पर बीजेपी का हमला, कहा पाकिस्तान के साथ खड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस मीर जाफर की भूमिका निभा रही, पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस। कांग्रेस के पोस्टर वॉर पर बीजेपी का निशाना, कहा आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, आतंकियों को पनाह देने वालों को सजा दी जाएगी। कांग्रेस और पाकिस्तान की जुगलबंदी चल रही है। कांग्रेस के पोस्टर वॉर पर रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधते हुए कहा, लश्कर ए पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, पीएम मोदी आतंक के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हैं, कांग्रेस का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अहम बैठक, कल सुबह 11 बजे सीसीएस की होगी मीटिंग, पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज की जाएगी बैठक। पटना में नीतीश के पोस्टर के साथ छेड़छाड़, सीएम आवास से के ठीक सामने लगे पोस्टरों पर रंग पोता गया। जेडीयू ने इस मामले पर अपनी आपत्ति जताई। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों से अब मुक्ति चाहती है। बिहार के लोग गुस्से में हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं। वहीं तेजस्वी की अपील पर बीजेपी के नेता प्रभाकर मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा, तेजस्वी यादव आप किसके लिए बिहार की जनता से समर्थन मांग रहे हैं, जिन्होंने बिहार में भय और आतंक का नंगा नाच किया था। जेडीयू दफ्तर में नए अंदाज में दिखे सीएम नीतीश कुमार। पटना जेडीयू दफ्तर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अजीबोगरीब हरकत की। पार्टी के नेता, विधायक और मंत्री सब देखते रह गए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी को चिट्ठी। खड़गे ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पहलगाम हमले पर विशेष सत्र बुलाने की मांग। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पीएम से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन में कार्रवाई जारी। योगी सरकार के सख्त निर्देश से हटने लगे अवैध निर्माण। नेपाल सीमा से सटे जिलों के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। वैभव सूर्यवंशी की पारी देख गदगद हुए सीएम नीतीश कुमार। 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार वेंकट सत्यनारायण ने नामांकन दाखिल किया। मुंबई में बस सफर अब होगा महंगा। बीएमसी ने बेस्ट बसों के किराए में की भारी बढ़ोतरी। बीस एकड़ में फैला 250 करोड़ की लागत से बंगाल में बना जगन्नाथ मंदिर। बुधवार को होगा मंदिर का उद्घाटन। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए तैयार। तीर्थयात्रियों ने शुरू की यात्रा। आज से शुरू हो रही है चारों धामों की यात्रा। केदारनाथ के लिए पंचमुखी डोली हुई रवाना। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। आज से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत। हरिद्वार की ओर उमड़ पड़े श्रद्धालु। आज खुलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट। 2 मई को केदारनाथ धाम तो 4 मई को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। चारधाम यात्रा के लिए 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। ओंकारेश्वर से निकली पंचमुखी डोली। आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। देवी यमुना के शीतकालीन निवास खरसाली में तैयारियां पूरी। आज देवी यमुना की पालकी पहुंचेगी यमुनोत्री। गुजरात में साइबर क्राइम को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयारियां। साइबर सेल पीड़ितों को जल्द से जल्द वापस दिलाती है ठगी की रकम। धर्मांतरण के आरोप के बाद झारखंड के गांव में तनाव। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने धारा 144 लागू की। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। आधी बारिश के आसार। यूपी के 32 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। गर्मी से बचाव के लिए अस्पताल में कोल्ड रूम बनाए गए। दिल्ली में भी गर्मी से लोग हुए परेशान। उत्तराखंड में हल्की बारिश की जताई जा रही संभावना। हिमालयी क्षेत्रों में कल से 4 मई के बीच बिजली चमकने और हल्की बारिश के आसार। स्थानीय मौसम में बढ़ सकती है ठंडक। तेलंगाना में बदला मौसम का मिजाज। मेडचल जिले के कुछ हिस्सों में हुई बारिश। प्री मॉनसून तूफान के कारण गुवाहाटी में भारी बारिश। बिजली आपूर्ति बाधित और बाढ़ की स्थिति। निवासियों ने मुख्यमंत्री से किया स्थिति का जायजा लेने का आग्रह। वाराणसी में सरनाथ चिड़ियाघर के जानवरों के गर्मी से जूझने पर वन विभाग ने उठाए कड़े कदम। पशु पक्षियों को पानी के सेवन के साथ ही छांव का भी सहारा। आम लोगों पर महंगाई की एक और मार। दूध की कीमत में बढ़ोतरी। मदर डेयरी ने 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाया। बजाज फिनसर्व का चौथी तिमाही का मुनाफा 14% बढ़कर 2,417 करोड़ रुपए हुआ। सोना 903 रुपए बढ़कर 96,011 रुपए पर पहुंचा। चांदी 964 महंगी होकर 96,481 किलो बिक रही। प्रतिका रावाल ने महिला वनडे क्रिकेट में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 276 में 6 का स्कोर बनाया। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव
स्कॉट बेसेंट ने कहा, दिल्ली के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत अच्छी चल रही है। भारत के साथ बातचीत करना बहुत आसान है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने लिबरल पार्टी के विजय भाषण के दौरान कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का दावा, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर स्टेटमेंट। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगले 2-4 दिन में शुरू हो सकती है जंग। पाकिस्तान में साइबर अटैक का अलर्ट, पाक सरकार के संस्थानों पर साइबर अटैक का अलर्ट, संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अलर्ट जारी। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भारत की कार्रवाई, पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट बैन, फेक न्यूज फैलाने पर ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट किया गया बैन। कनाडा चुनाव पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट, ट्रंप का फिर से कनाडा को यूएस में विलय का ऑफर, कनाडा के वोटर्स से की अपील, कहा समझदार नेता चुने। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा कनाडा 51वां राज्य बना तो टैक्स और टैरिफ नहीं लगेगा, कनाडा को हमेशा सब्सिडी नहीं दे सकता अमेरिका। यूरोप के कई देशों में बिजली कट से हाहाकार, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल में छाया बिजली का संकट। स्पेन, पुर्तगाल में हवाई सेवा हुई ठप, कई घंटे तक कई देशों में नहीं रही बिजली। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के राजनीति में शामिल होने को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, उन्होंने कहा, मैं राजनीति में शामिल नहीं होंगी। दिवंगत अभिनेता इरफान खान की 5वीं पुण्यतिथि, फिल्म निर्माता शुजीत सरकार ने भावनात्मक पोस्ट कर किया याद। एनटीआर नील की रिलीज डेट से उठा पर्दा, 25 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म।